जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉम्ब कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे पूरे भारतवर्ष में जितने सारे देवी पीठ हैं उनमें से सिर्फ एक ही देवी पीठ ऐसा है जहाँ पर रथ यात्रा होती है और वो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के बराबर ही है और उनका नाम है माँ बीरजा। और जैसा मैंने अपने लास्ट ईयर के वीडियो में कहा था कि उड़ीसा को पूरे 2 मंडलों में विभाजित किया गया है और ये पंजिका गणना के हिसाब से है। एक है जगन्नाथ मंडल जिसकी अधिष्ठात्री है माँ बिमला और दूसरा है बिरजा मंडल जिसकी अधिष्ठात्री है माँ बिरजा। उड़ीसा का जो प्रांत जगन्नाथ मंडल के अंतर्गत आता है वहाँ पर जगन्नाथ पंजिका का प्रचलन है और जो माँ बिरजा मंडल के अंतर्गत आता है वहाँ पर माँ बिरजा पंजिका प्रचलन है। जाजपुर की अधिष्ठात्री देवी है माँ बिरजा। बिरजा है भारत की अन्यतम प्राचीन द्विभुजा मूर्ति। मतलब माँ दुर्गा को हम 10 भुजा मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, लेकिन माँ यहाँ पर द्विभुजा है। एक हाथ में भाला है, दूसरे हाथ में महिष की पूंछ होती है माँ की। वेद व्यास संस्कृत महाभारत जब रचना कर रहे थे तब से ही इस तीर्थ की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा थी और उस वक्त इस तीर्थ का नाम था बिरजा तीर्थ। महाभारत के वन पर्व में 85 अध्याय में कहा गया है, प्राचीन ऋषि लोमश जब पांडव को तीर्थ भ्रमण के लिए पथ निर्देश कर रहे थे तभी उन्होंने कहा था ततो वैतरणिं गच्छेत् सर्वपाच प्रमोचनिम बिरजा तीर्थे मासाद्य विराजति जथा शशि। अर्थात ये जो क्षेत्र है बहुत पुराना है। इसी बात से पता चलता है कि महाभारत में भी इस क्षेत्र का वर्णन है। लेकिन माँ बिरजा क्षेत्र को नाभि गया कहा जाता है। आप सबको पता है कि बिहार में है शिर गया, पीठापुरम में है पाद गया और बिरजा में है नाभि गया। नाभि गया का माँ बिरजा के साथ कोई संबंध नहीं है क्योंकि नाभि गया जो है वो गयासुर की नाभि यहाँ पर गिरी थी और दूसरा मत ये है कि माँ सती का भी नाभि यहाँ पर गिरा था, तो इसी वजह से ये नाभि गया है। जहाँ पर बिरजा माँ की पूजा हो रही वहाँ पर माँ सती की नाभि गिरी थी, तो माँ सती की नाभि जहाँ पर गिरी थी उस वजह से यहाँ को शक्तिपीठ के हिसाब से पूजा की जाती है। और जहाँ पर गयासुर की नाभि गिरी थी वहाँ पर लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं। जो महालया की तिथि होती है, देवी पक्ष या फिर महालया की पक्ष होता है, वहाँ पर लोग यहाँ पर पिंडदान करने के लिए आते हैं और वो जगह संबंधित है गयासुर के नाभि जहाँ पर गिरी थी उस जगह से। वहाँ पर माँ सती की नाभि नहीं गिरी थी और ना ही माँ सती का उस जगह से कोई संबंध है। लेकिन माँ सती का नाभि जहाँ पर गिरा था वहाँ पर माँ का मुख्य मंदिर है, वहाँ पर माँ शक्ति स्वरूपिणी के रूप में पूजा पाती हैं। माँ बिरजा का यहाँ पर आविर्भाव कब हुआ था, माँ बिरजा की जो पाषाण प्रतिमा है यहाँ पर कब प्रतिष्ठित किए गए थे, उसके बारे में कोई भी निर्भुल समय स्थिर नहीं किया जा सका है। पुराण के अनुसार इस भूमि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था और उसमें से यज्ञ वराह और माँ बिरजा निकले थे। तब ये बात बहुत विषय विस्तृत रूप से आलोचित है कि जो नरपति थे, सोमवंशी नरपति मतलब सोमवंशी राजा थे, राजा जजाति, उनके समय से ही माँ बिरजा की पूजा यहाँ पर होती आ रही है। जजाति से पहले भौमकर राजवंश थे, उनके समय से यज्ञपुर जो जाजपुर का नाम है वो पहले यज्ञपुर हुआ करता था। यज्ञपुर व आधुनिक जाजपुर, उत्कल जो कि पुराना नाम है उड़ीसा का उत्कल, वहाँ की राजधानी हुआ करता था। इतिहास कहता है कि राजा जजाति के द्वारा जो मंदिर निर्माण किया गया था उसको काला पहाड़ ने तोड़ दिया था। अब सबको पता है कि काला पहाड़ ने कितना आतंक मचा के रखा था उड़ीसा में एक पीरियड में, तो यहाँ पर भी उसने वही सब किया था। तो जो पूजक थे, जो पुजारी थे, तो उन्होंने देवी माँ को बचाने के लिए एक बड़ी सी बाम्फी मतलब जो कुआं होता है, बड़ा वाला कुआं, वहाँ पर उन्होंने उनको छुपा दिया था। तो 200-250 साल बाद जाजपुर के एक जमींदार थे, उनका नाम था चौधरी सुदर्शन महापात्र, और 1821 से लेकर 1830 के बीच में जो पुरातन मंदिर का पद्मासन था जहाँ पर देवी विराजमान करती थी कला पहाड़ के आक्रमण से पहले, उसके ऊपर एक मंदिर निर्माण कराया गया था। जो आज का मंदिर है वो 1821 से लेकर 1830 के बीच में बनाया गया है और बाम्फी के अंदर से, वो बड़े वाले कुएं के अंदर से माँ की मूर्ति को निकालकर उसी पद्मासन के ऊपर आधुनिक विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना के साथ प्रतिष्ठित किया गया था। माँ बिरजा के मंदिर में जो पुजारी हैं उनका सरनेम कर या पाणी होता है और जजाति
जो राजा थे सोमवंशी राजा जजाति, कान्यकूब्ज से ब्राह्मण लेके आए थे माँ बिरजा की पूजा करने के लिए। जब उन्होंने मंदिर बनाया था तो उनके वंशधर हैं ये, और उनके जो पुरोधा हैं उनको कहा जाता है पौती मिश्रधारी। माँ के मंदिर में यहाँ पर अन्न प्रसाद की व्यवस्था है और अन्यान्य भोग व्यवस्था भी है, लेकिन उसको बनाने के लिए कोई अलग से सेवायत नहीं है, उन्हीं ब्राह्मणों को ही ये भोग बनाना पड़ता है, और जब उनकी पाली आती है तो उस हिसाब से वो बनाते हैं भोग और माँ को समर्पण किया जाता है। वैसे तो मंदिर में बहुत सारे पर्व पर्वाणी होते हैं, लेकिन माँ बिरजा का सबसे गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पूजा है आश्विन मास की मूलाष्टमी से लेकर षोडश दिवसीय शारदीय पूजा, मतलब जो दुर्गा पूजा का समय होता है। इस अवसर में प्रत्येक दिन निर्दिष्ट विधि के अनुଯାयी माँ का षोडश उपचार पूजा होता है। माँ को वेश किया जाता है। उस समय में माँ के पास गजा, पूरी, खई उखड़ा, जलपान भोग हिसाब से दिया जाता है। मध्याह्न धूप में माँ को कानिका, दाल, सब्जी और खीर दी जाती है। जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एक ही देवी मंदिर ये पूरे विश्व में है जहाँ पर रथ यात्रा होती है। अब सबको पता है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है और विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन उसी समय से ये 1300 शताब्दी का मंदिर है, जब राजा जजाति ने बनाया था 1300 शताब्दी का मंदिर, और जगन्नाथ जी के समसामयिक मंदिर है ये, और तब से यहाँ पर रथ यात्रा होती आ रही है। और माँ के रथ का नाम है सिंह ध्वज रथ, और महालया के दिन रथ की प्रतिष्ठा होती है। यही समय में माँ जो होती है, माँ बिरजा की चलंती प्रतिमा होती है, जिसको बीजे प्रतिमा कहा जाता है, वो रथारूढ़ होती है, और यही वो 9 दिन होता है महालया से लेकर नवमी तक, जो कि पीठ में नवमी होता है लेकिन पंडालों में अष्टमी होता है। उसी समय तक माँ यहाँ पर रथ पर विराजमान होती हैं चलंती प्रतिमा के रूप में, और यही 9 दिन भक्त लोग माँ के चरण के दर्शन कर सकते हैं, माँ को छू सकते हैं और माँ के चरण की वंदना कर सकते हैं। लेकिन मुख्य मंदिर में लोगों का प्रवेश निषेध होता है, क्योंकि वहाँ पर माँ की गुप्त पूजा होती है। और रथारोहण करने के बाद नवमी के दिन माँ निषार्ध में रथ से निकलती हैं। जब एक बार रथ पर चढ़ जाती हैं तो नवमी के दिन जो आधी रात होता है वहाँ पर माँ रथ से उतरती हैं, और उसके बाद मुख्य मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा मैदान है जिसको बोला जाता है लाखों बिंधा पड़िया। लाख का मतलब होता है सर, मतलब एरो, और पड़िया का मतलब होता है मैदान। और जिस मैदान में माँ सरसंधान करेंगी उसी मैदान को कहा जाता है लाखों बिंधा पड़िया। और नवमी के दिन आधी रात को माँ इस लाखों बिंदा पड़िया में आती हैं, और माँ के जो सेवक होते हैं वो चारों दिगों में 4 एरो, मतलब जो सर होता है, उसको निक्षेप करते हैं। और ये होता है महिषासुर वध का प्रतीकात्मक विधि। और महिषासुर के वध करने के बाद माँ काफ़ी क्रोध में होती हैं, और माँ की जो चलंती प्रतिमा होती है उसी दोड़ा में नहरपदा एक गाँव है, उसी गाँव के रास्ते से देकर पश्चिम बेढ़ा, मंदिर की पश्चिम बेढ़ा दक्षिण बेढ़ा के साइड से मंदिर में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद जो मंदिर का दरवाज़ा हो जाता है बंद, और बंद होने के बाद वहाँ पर माँ को भैंस की बलि दी जाती है। जी हाँ, बिरजा मंदिर में नवमी के दिन माँ को भैंस की बलि दी जाती है। और दशमी के होते होते सुबह मंदिर को धो के साफ किया जाता है, और उसके बाद माँ को पन्ने का भोग यहाँ पर दिया जाता है। आप सबको पता है जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा होती है तो जगन्नाथ जी के साथ जो रथ यात्रा में जाती हैं उनको संतुष्ट करने के लिए पन्ने का भोग दिया जाता है, और यहाँ पर माँ बिरजा को संतुष्ट करने के लिए यहाँ पर माँ को पन्ना दिया जाता है। एक पानी में तेज पत्ता, मिश्री, जायफल ये सब डाला जाता है और उससे पन्ना दिया जाता है। और इस पन्ने को भी पाने के लिए वहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ होती है। जगन्नाथ जी के पास पन्ना भोग और माँ बिरजा के पास पन्ना भोग में एक अंतर है कि जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर पन्ना भोग दिया जाता है, जो भी रथ के ऊपर जगन्नाथ जी के साथ होते हैं, लेकिन माँ बिरजा को तब पन्ना भोग दिया जाता है जब वो महिषासुर को वध करने के लिए रथ से नीचे आती हैं और उसके बाद पालकी में मंदिर में प्रवेश करती हैं। उसके बाद माँ को पन्ना का भोग और ऑफर होता है, वो दशमी के दिन होता है। द्विभुजा दुर्गा देवी माँ बिरजा हैं एक स्वतंत्र मंडल के अधिकारिणी और अधीश्वरी। पहले उत्कल को जिस 2 मंडल में विभाजित किया गया था, जैसे मैंने कहा श्री जगन्नाथ मंडल और दूसरा है माँ बिरजा मंडल, और श्री बिरजा मंडल उसको कहा जाता है। बिरजा मंडल में प्रतिष्ठा लाभ जो ब्राह्मण किए हुए हैं वो कान्यकुब्ज से आए हुए हैं, वो लोकल ब्राह्मण नहीं है, वो कान्यकुब्ज से आए हुए हैं ब्राह्मण हैं।
और उनके द्वारा निर्दिष्ट पूजा विधि में आज भी माँ की पूजा होती है। और श्री बिरजा मंडल में प्रचलित पंजिका एक स्वतंत्र स्थान रखता है। बिरजा पंजिका सिद्धांत अनुयायी इसके अनुसार माँ की पर्व पर्वाणी और सारे जो दिन होते हैं, कौन से पर्व कब होंगे, वो धार्य होता है और पूजा अर्चना भी होती है। नवरात्र के अवसर में जो पीठाधीश्वरी माँ बिरजा हैं और जो मृण्मयी मूर्ति होती हैं, जो पंडालों में शोभित होती हैं, पूजा की जाती है उनकी, उनमें जो पूजा का अंतर होता है वो एक दिन होता है। मंदिर की पूजा और पंडालों की पूजा में एक दिन की अंतर से पूजा होती है। अगर माँ की नित्य भोग व्यवस्था की हम यहाँ पर बात करें तो माँ को सुबह आरती के बाद बाल भोग लगता है, जिसमें लड्डू, खजा, गजा, और जगन्नाथ मंदिर की तरह यहाँ भी मगज लड्डू भोग लगता है। और मध्याह्न धूप में माँ को अन्न, खिचड़ी, दाल, सब्जी, खीर, ये सब माँ के पास भोग होता है। और अपराह्न में माँ को पन्ने का भोग दिया जाता है। और रात्र धूप में माँ को डालमा, अन्न प्रसाद और आलू का चोखा भोग के रूप में दिया जाता है। और शक्तिपीठ होने के साथ साथ ये तंत्र सिद्धि का भी पीठ है। और माँ बिमला और माँ बिरजा दोनों पीठ तंत्र साधना के लिए सदियों से प्रसिद्ध हैं। लोग यहाँ पर सिद्धि साधने के लिए आते हैं। जो आद्या स्त्रोत है, जो देवियों को समर्पित किया गया है, वहाँ पर माँ बिरजा और माँ बिमला दोनों का नाम है। पुरुषोत्तम में तो बिमलाई, उड्र देश है बिरजाई। तो जो उड्र देश नाम होता है, उड़ीसा का पुराना नाम है उड्र देश, तो उसकी अधीश्वरी है माँ बिरजा। और जैसा मैंने कहा, उत्कल का पुराना राजधानी हुआ करता था जाजपुर, जिसको कि यज्ञपुर के नाम से पहले जाना जाता था, और वहाँ की अधीश्वरी है माँ बिरजा और काफ़ी प्रत्यक्ष हैं, हमेशा अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। हमारा घर है जाजपुर, तो माँ की जो महिमा है वो हम जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। माँ के चरणों में प्रणिपात करके आज की वीडियो की परिसमाप्ति हम यहीं पर करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और देवी पीठ के बारे में हम आपको बताएंगे। माँ बिरजा का आशीर्वाद आप सबको मिले रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ बिरजा।